तो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने जो है ह्यूमन ब्लड की सीरीज शुरू की थी और ह्यूमन ब्लड में हम लोगों ने ब्लड के पार्ट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनकी चर्चा की थी। और उसी चर्चा के क्रम में हम लोगों ने, ठीक है, प्लाज्मा और आरबीसी इन दोनों को स्टडी कर लिया था। आज हम लोग जो है डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी यानी इसको हम लोग वाइट ब्लड सेल भी कहेंगे, इनको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, या हिंदी में इनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो बच्चों, वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ब्लड सेल्स होती हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली ये भी बोन मैरो में ही फॉर्म होती हैं। उसके अलावा लिम्फ नोड में भी इनका फॉर्मेशन होता है और थोड़ी बड़ी मात्रा में ये जो है हमारे लीवर्स में भी फॉर्म होती हैं। तो बेसिकली इनका जो मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो एंड लिम्फ नोड में ही होता है। इनकी जो एवरेज एज है तो वो बेसिकली थोड़ी कम होती है। तो इनका जो एवरेज एज होता है वो होता है जनरली 2 to 4 डेज का। तो इनकी जो एवरेज एज होती है बड़ी कम होती है। अच्छा, और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो इनके विषय में हमको जानना है ये कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारे बॉडीज में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी डब्ल्यूबीसी की वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम कहने का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जिसके द्वारा हमारी बॉडी जो होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जनरली माइक्रोब्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है हमको क्या करती है, रेजिस्टेंस बनाती है। तो सिंपल से ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, किसी भी जो है ये सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो प्राकृतिक प्रतिरोधकता होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है। तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना अगेंस्ट डिजीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डब्ल्यूबीसी के विषय में जो हमें जानना है ये होता है कि ये डब्ल्यूबीसी जो होती हैं इरेगुलर शेप की होती हैं। इरेगुलर शेप कहने का मतलब इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। और जैसे कि हमारा आरबीसी जो होती है वो डिस्क लाइक सेल्स होती है, बट ये अमीबा की तरह से होती है। जो अमीबा भी हमारा क्या है, एक यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इसलिए डब्ल्यूबीसी भी हमारी शेप उसी तरह से, इनका भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। अच्छा, अब ये डब्ल्यूबीसी में मोस्टली जो हमारी सेल्स होती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को जो है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं या माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट हमको बचाते हैं। तो ये बातें आप लोगों को नोट करके रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जो है अब ब्लड प्लेटलेट्स के विषय में जानेंगे। तो चलिए ब्लड प्लेटलेट्स के विषय में पढ़ते हैं। हमारे जो नेक्स्ट ब्लड सेल्स हैं वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भी बड़े इंपॉर्टेंस है। हालांकि जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तरह इनका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, बट इनका भी हमारी जो है ब्लड में एक बड़ा इम्पोर्टेंस रोल होता है। और ये रोल होता है बच्चों, ये जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, जनरली क्या होता है कि अगर हमें कहीं पर किसी तरह की चोट लग जाए और इंजरी हो जाए, कहीं पर कट लग जाए, अगर वहां से ब्लड हमारा फ्लो करे या ब्लीडिंग हो, तो हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम्स जो वो हमारे ब्लड की जो
ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। और ऐसा किसके वजह से होता है? तो इन प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स होते हैं बेसिकली वो हेल्पफुल होते हैं किसमें? ब्लड की क्लॉटिंग में, यानी इनके वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो ज्यादा फ्लो नहीं कर पाता है। अच्छा, इसके ब्लड के क्लॉटिंग की एक अपनी मैकेनिज्म है। इनमें क्या होता है? बेसिकली इनमें एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और इनका अगर साइंटिफिक नाम आप लोग देखें तो इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट होता है। और इस थ्रोम्बोसाइट से हम क्लियरली इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसको लर्न करके रख सकते हैं। उस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है हमारे ब्लड के जब कांटेक्ट में आता है जहां से ब्लीडिंग होती है तो वो फिब्रिन नाम का एक प्रोटीन बनाता है। और इस फिब्रिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से हमारे जो ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं वहां पर क्या हो जाते हैं? स्टक हो जाते हैं। और इस तरह से हमारी बॉडी से जो है ब्लड का जो फ्लो है या ब्लीडिंग है वो रुक जाती है और हमारा ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस नहीं करता। तो बेसिकली हमारा जो प्लेटलेट्स होती है ये क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग करती है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में ब्लड का ज्यादा लॉस नहीं हो पाता। अगर इनका हम एवरेज लाइफ स्पेन देखें तो 2 to 5 डेज होता है। और दूसरी चीज इनका जो हमारा फॉर्मेशन होता है तो बेसिकली इनका भी फॉर्मेशन हमारे आरबीसी की तरह से ही बोन मैरो में होता है। सो बच्चों, आज हम लोगों ने ठीक है WBC और ब्लड प्लेटलेट्स इन दोनों को कवर कर लिया। यहाँ से जो है आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को हमारी विटामिन वाली सीरीज है तो उसमें हमने जो है ये विटामिन के विषय में डिस्कस किया था कि विटामिन के जो होता है वो आल्सो हेल्पफुल होता है इन ब्लड क्लॉटिंग में। तो आप लोग जो है उसको भी थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो है ब्लड प्लेटलेट्स और WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैंने अपने स्तर से जो भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बने थे उनको डिस्कस कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। तो वीडियो देखिए और इसका लाभ लीजिए। ओके बच्चे, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।